अब देखिए हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, रुपए 240 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए मैं इस सारे क्वेश्चंस में जो आपको यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा वो सब विदाउट फॉर्मूले होंगे, और इन चीज़ों को मैं आपको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हम लोग यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मैं जितने भी क्वेश्चन सोल्यूशन करूँ, आप एक फेयर नोट्स के साथ मेरे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स में नोट कर लें विद क्वेश्चंस, क्योंकि ये एग्जाम टाइम पे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी जब आप अपने क्वेश्चंस के रिवीजन टाइम पे पेपर एग्जाम में करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं जो वस्तु ये यहाँ पे दे रखा है ना, इस वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या थी, 100 रुपये मान लेते हैं, मतलब कि हम चीज़ों को 100 में ले आते हैं। तो ठीक है, इस हिसाब से हमारी सीपी पहला केस बनेगा एसपी का और सीपी का, और दूसरा केस भी हमारा सीपी और एसपी का बनेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, 240 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लॉस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो वस्तु 100 रुपए की थी तो उसको लॉस हुआ तो कितने में बिकी, 90 रुपए में। तो अब क्या कह रहा है, एक 20 रुपए का हमें लाभ कमाने के लिए कह रहा है कि लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना है। तो सपोज करते हैं जो वस्तु 100 रुपए की थी उस पर वो 20% का लाभ कमा, तो कितना हो जाएगा, 120 रुपए। ओके, तो सिंपली अब देखिए यहाँ से जीरो कट जाएंगे, ये जीरो से कट गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ठीक है। तो अब हमारे क्या बचा, हमारे पास बचा 10:9 और 10:12, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, ठीक है। तो मतलब कि क्या हुआ, क्वेश्चन एंड आवर मेथड अपना जो हम लोग क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में यूज करते हैं, क्वेश्चन एंड आवर। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 240, ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, हमारे अकॉर्डिंग आया है 9 रुपये, तो ये 9, ठीक है, एसपी है ना। तो बेचने पर क्या करें, एसपी तो हुआ ना बेचने पर, तो हमारे अकॉर्डिंग 9 आया है, इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 दे रखा है। तो ठीक है, सिंपली इसको हम लोग कट नहीं करेंगे, अगर कट करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, बट हमें अभी इसको फर्दर सॉल्व और करना है। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक 20 रुपए का % लाभ कमाना चाह रहा है ना, तो ये कितना हुआ एसपी, 12 रुपये, मतलब कि अगर जो 10 रुपए की चीज़ थी उसको वो 12 में बेचे। तो सिंपली हम ये जो हमारा फिगर आया था इसमें हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 240 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हम अगर 3 से काटेंगे तो 3 में जाए 3 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये हमारा 8 टाइम चला जाएगा, तो अब इसको जब 3 से काटेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 80 टाइम पे। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा 80 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आंसर कितना आ गया, 320 रुपये, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आंसर आ गया 320 रुपये, ओके। तो ये था हमारा लॉजिक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा यूनिटरी मेथड से भी हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को कितनी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ये वीडियो आप मेरा आखिरी तक देखते रहिएगा, कुछ भी मिस मत करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम अप्रोच के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो सिखाता हूँ वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स है, और मेरा मेन मोटिव ही शॉर्ट ट्रिक्स है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को कोचिंग्स में ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं सिखाई जाती हैं, वो बस टीचर्स लोग फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं बस, क्योंकि उनको तो कोचिंग से सैलरी मिल रही है। लेकिन आपके भविष्य के साथ वो लोग खेलते हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम अप्रोच कर सकते हैं, वो टीचर नहीं बताता है। सो ये चैनल सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे ही वर्क करता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स सिखाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचना चाहता है, ठीक है, लेकिन वह उसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया, तो वह प्रारंभ में इस किस मूल्य पर बेचना चाह रहा था, ठीक है।
तो ठीक है, अभी हम लोग इसको सिंपली तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि क्या आंसर होगा इसका। सो देखिए यहाँ पे सेम हम अपने पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं कि जो वो वस्तु बेचना चाह रहा था ना, वो वस्तु को हम मान लेते हैं 100 में, ठीक है। तो ठीक है, पहले केस में CP, ठीक है, SP, और फिर दूसरे केस में हम लोग CP और SP लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले केस में क्या कह रहा है, 20% की क्या हानि पर बेचना चाहता है। देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये हानि नहीं, यहाँ पे लाभ होगा, ठीक है। देखो पहले इंग्लिश में ये वर्जन सही दे रखा है, ए मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विथ 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 20% प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम कहते हैं कि अगर वो वस्तु 100 रुपये की थी और वो 20 रुपये का प्रॉफिट कमाना चाह रहा था, तो वो कितने में बिकेगी, 120 रुपये में बिकेगी। और फिर सेकंड केस क्या कह रहा है कि लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि में बेच देता है। मतलब कि अगर वही चीज़ 100 रुपये की थी तो 20% का क्या लॉस हो गया, तो कितने का बिकी होगी, 80 रुपये की, ठीक है। अब सिंपली देखिए हम यहाँ पे 0 0 ये काट देते हैं, ठीक है, ये 0 0 हमने काट दिया। तो अब हमारे पास फिगर क्या बची, हमारे पास फिगर बचा 10:12 और 10:8, ठीक है, ये हमारे पास फिगर आ गई। तो देखिए फिर वही हम लोग अपना क्वेश्चन एंड आवर मेथड लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन एंड आवर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है, वह इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच देता है। तो मतलब कि ये पार्ट हो गया हमारा आवर और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये आवर हो गया, हमारे अकॉर्डिंग 8 रुपये लॉस आए हैं और इसमें दे रखा है कितने में बेचा था, वो 480 में। तो देखिए 480 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि आरंभ में वह इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, मतलब कि आरंभ की चीज़ें हैं ना। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये आरंभ है ना, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सिंपली SP जो हमें ये बेचना चाह रहा था, तो वो 12 में बेचना चाह रहा था लेकिन वो 8 में बेचता है। तो बस हमारा आंसर हो जाएगा इनिशियल, जो आरंभ में बेचना चाह रहा था, इनिशियल SP क्या होगी हमारी इनिशियल SP हमारी होगी 60 मल्टीप्लाई बाई 12। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 720, जो कि हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैंने इसमें क्या किया, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स लगाया। अब देखिए अगर आपको बहुत ही क्विक स्मार्ट अप्रोच चाहिए तो इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं वो मेथड आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए अगर मान लेते हैं कोई वस्तु है, हाँ, क्या कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक है, और वह उसे 20 रुपये हानि पर बेच देता है। तो देखो हानि हो रही ना, देखो ये 480 रुपये क्या है, ये 20% की हानि पे इसने 480 में बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 माइनस 20 तो कितना हो गया, 80, 80% हुआ। तो ये 80% जो है ना, ये 80% हमारा इक्विवेलेंट किसके है, 480 के, ओके। ये बात समझ में, ये लॉस है, ठीक है, लॉस में बेचना है, तो ये 80% लॉस को उसने बेचना 480 पे। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, 20% लाभ कमाने, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 100 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा, 120। तो मतलब कि 120 का हमसे प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, 120% कितना होगा। तो अब देखिए इसका हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सिंपली हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग सिंपली क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो देखिए 120 मल्टीप्लाई बाई 480 डिवाइड बाई 80, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो देखिए अब 8 हमारा कट जाएगा डायरेक्टली, ये 6 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो
20 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये एक स्मार्ट अप्रोच है जल्दी से अपने क्वेश्चन पे कैसे आ सकते हैं आंसर्स के साथ। ठीक है, और ये हमने आपको विदाउट फॉर्मूला बताया था। ठीक है, ये विदाउट फॉर्मूला सोल्यूशन था, ये लॉजिक बेस्ड था, हमने लॉजिक बेस्ड पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य क्या है, यहाँ पे ये 100% पूछा है। ठीक है, कहीं भी अगर लागत मूल्य पूछ दे तो वो आपकी क्या 100% होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड सॉल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, दिमाग का विजन आपका यहाँ पे काम करना चाहिए कि कैसे सोच आप रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या करना है 5% लॉस, तो ठीक है लॉस हमारा हो गया 5%, ये लॉस हो गया। ठीक है, हानि होगी तो माइनस ही होगा ना, इसलिए मैंने माइनस सिंबल लगा दिया। अब फिर क्या करा 5% पर लाभ पर बेचता है, तो मतलब क्या हुआ +5% प्रॉफिट। ठीक है, देखिए मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जो इसका डिफरेंस आएगा ना, तो डिफरेंस कितना आएगा इसके बीच का 10% आएगा। गॉट इट, तो जो ये 10% हमारा डिफरेंस आया है ना, ये किसके बराबर है, ये हमें 5 रुपए के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे बोल दिया। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम लोग यूनिटरी मेथड सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमें 10% दे रखा है 5 के। ठीक है, तो 1% क्या लगाएंगे 5/10। ठीक है, और 100% हमसे पूछ रहा है जो कि हमारा क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो फिर देखिए क्या करेंगे, अब यहीं से इसको सॉल्व कर लेते 1/2। ठीक है, जब 5 से इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 आ गया मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए यहाँ पे हमारा परसेंटेज वैल्यू कितना वर्क कर रहा है, तो देखिए 1/2 परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 50। गॉट इट, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर भी हो गया 50। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे कट करते हैं, अगर कट भी करेंगे तो ये हमारा 50 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो बट हमें परसेंटेज वैल्यू याद थी तो हमने अपना आंसर निकाल लिया परसेंटेज वैल्यू से। ठीक है, ये था हमारा यूनिटरी मेथड विदाउट फॉर्मूला इन प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम अपने, जैसे अभी हम लास्ट के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, उस तरह भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए उसको उस तरह भी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ये मेथड भी फॉलो करिए और जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको भी फॉलो करिए, आंसर दोनों से सेम आएगा। बस पेपर में आपको कैसे काम करना है, किस वर्क करना है, ये है आपका पेपर है। ठीक है, किस पैशन में आप काम कर रहे हो और हमें जल्दी से जल्दी आंसर पे आना होता है। ठीक है, तो अब मैं दूसरा अप्रोच आपको दिखा देता हूँ इसी क्वेश्चन पे। अब देखिए जो चीज वस्तु वो व्यक्ति बेच रहा है ना, उसको हम 100 में ले आते हैं। ठीक है, मतलब पहला केस सीपी और एसपी। ठीक है, और फिर दूसरे केस में हम लोग सीपी और एसपी ले लेंगे। तो ठीक है, अब अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता तो 5 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब कि क्या है, अगर पहले केस में वो 100 रुपए की कोई चीज थी तो क्या हानि हो रही ना, तो कितने में बिकती 95। ठीक है, 5 माइनस कर दिया। फिर अगर वही चीज 100 रुपए की थी, ठीक है, और क्या कह रहा है 5% का लाभ होता तो वो कितने में बिकती 105। ठीक है, सिंपली मैंने 100 प्लस और 100 माइनस कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही सुनने वाली बात है। ठीक है, अब जो हमें जो 2 एसपी आई है ना, ये एसपी, ठीक है, ये एसपी का डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा, डिफरेंस इसका आ जाएगा 10। ठीक है, जो इसका डिफरेंस है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो हमारे 5 के इक्विवेलेंट दे रखा है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या यूनिटरी मेथड लगा देंगे। इट मींस 10 यूनिट जो हमारी आई है वो 5 के इक्विवेलेंट है और 1 यूनिट क्या होगी
5/10, तो इसको सिंपली कट कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। और देखिए 100% करेंगे तो हमारा 50 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें 1/2 की परसेंटेज वैल्यू पता है। ठीक है, 50 होती है। ठीक है, ये चीज़ करना था यहाँ पे, सिंपली अपने आंसर्स पे आ गए, जिसका हमारा आंसर है 50। गॉट इट। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब लॉस हो रहा है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली देखिए फिर वही हम SP और CP करेंगे। ठीक है, ये हमारी CP और SP। ठीक है, अब देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलेंगे और अपने आंसर पे। अगर वो जो चीज़ वो बेचना चाह रहा था वो अगर 100 रुपए की थी तो उसको हानि कितनी हो रही है, 10% की, तो मतलब कितने बिकी होगी वो, 90 रुपए में। गॉट इट। तो देखिए सिंपली हम 0 0 काट देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 10 और 9। ठीक है, तो देखिए उसने ये जो हानि हुई ना 10% की, तो 72 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। तो ठीक है, हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है और हमने क्या निकाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड आवर मेथड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो दे रखा है 72 और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है, हमारे अकॉर्डिंग ये आया है 9। ठीक है, SP है ना, देखो ये SP, तो ये 9 कर दिया। तो अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा नोट कर देता हूँ कि हमारा ये 10 और 9 आया है, CP और SP। तो देखिए जो ये 8 आया है ना, 8 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 72। ठीक है, CP अब हमारी 80 हो गई और SP हमारी 72। ठीक है, और क्या कह रहा है, 72 रुपये बेचने पर लॉस हो रहा है ना। सो अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो हमारी CP होती ना वो 100% होती ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 100% किसके इक्विवेलेंट आ गया, 80 के। ठीक है, ये CP होती ना, CP हमारे इक्विवेलेंट कितना आ गया, 80 के। ठीक है, और हमसे क्या पूरा है, 5% का लाभ कमाने के लिए, तो मतलब क्या हो गया, 105 जो होगा वो पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली हम लोग फिर क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 105 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो देखिए ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये काट देते हैं 2 से, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी कट जाएगा, ये 21 से कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 21 हमारे पास क्या आया, 21 मल्टीप्लाई बाई 4, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 84, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 84। ठीक है, बस मेन मोटिव क्या है कि जैसा क्वेश्चन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, और अपने आंसर्स पे आ जाना है। ठीक है, अब देखिए हमें, आप लोगों को पता होगा, टीचर भी बताता होगा कि 100% चीज़ हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया, 100% को हमने इसके इक्विवेलेंट कर दिया, 80 जो हमने निकाला है। ठीक है, क्वेश्चन एंड आवर मेथड के थ्रू। ठीक है, फिर 105% का लाभ कमाना चाह रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और अपने आंसर्स पे आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है और 30% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर इसको भी हम लोग अपने क्वेश्चन की तरह करते हैं, जैसा हमने अपने सारे क्वेश्चंस करते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर से हम लोग वही CP SP पहला केस लेंगे और फिर CP और SP दूसरा केस लेंगे। ठीक है, अगर जो व्यापारी है, ठीक है, अगर वो वस्तु को 105 में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। तो ठीक है, मान लेते हैं जो वस्तु है वो 100 रुपए की। ठीक है,
तो उसमें क्या 9% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 91। तो ठीक है, ये वहीं पे 91 लिख लिया, मतलब जो चीज़ 100 की थी वो 91 में बिकी। ठीक है, अब दूसरा केस क्या कर रहा है, 30% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, वो वस्तु पे किस वस्तु पे बेचना चाहिए, तो मतलब कि अगर वो वस्तु 100 रुपए की थी तो एसपी क्या हो जाएगी, 130 हो जाएगी। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए, अब जो ये हमें 105 यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये किसके बराबर है, ये हमारे 91 के बराबर है। ठीक है, इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। तो ठीक है, हमने मान लिया था वो वस्तु 100 रुपए की थी और 9% की हानि तो कितने में बिकी, वो 91 में बिकी। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कितने हो जाएगा, 105 जो हो जाएगा 91 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बस सिंपली हम लोग फिर क्या यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो देखिए यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं। 91 यूनिट किसके बराबर है, 105। ठीक है, और हमसे 130 यूनिट पूछ रहा है, तो 130 यूनिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपने आंसर पे आ जाए। तो मतलब कि 130 मल्टीप्लाई बाई 105 डिवाइड बाई 91। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, दिस इज आंसर। ओके, अब देख लीजिए ये कितनी इजी मेथड है, आपका एग्जाम है और आप किस पैशन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटिव है अपने आंसर्स पे आना, जरूरी नहीं कि आप लॉन्ग प्रोसेस से आए, वही चीज़ शॉर्ट ट्रिक्स में आ सकते हैं, तो क्यों ना फॉलो करें, क्योंकि हमें तो सिर्फ ऑप्शंस पे टिक करना है, ना कि रिटर्न दिखाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो ये 12 होल 1/2% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, ये जो हमें परसेंटेज दे रखा है ना ये वाला, तो ये सिंपली हमें दे रखा है 12 होल 1/2%। ठीक है, ओके, अब इसको हम लोग इनडायरेक्टली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 12.5, क्योंकि हाफ है ना, ये हाफ को तो आप जानते हैं 5 कर सकते हैं 0.5। तो अब देखिए फिर से हम लोग अपना वही लॉजिक करते हैं, CP, ठीक है, SP, ठीक है, फिर हम लोग CP लेंगे, दूसरे केस का SP लेंगे। ठीक है, पहले केस में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 100 रुपये हानि पर बेचा जाता है, तो मतलब अगर वो चीज़ 100 रुपये की थी तो लॉस हो रहा है, तो 10% लॉस हो रहा है, तो कितने में बिकी होगी, 90 रुपये में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12%, 12.5% का लाभ होता है, तो मतलब क्या, अगर वो चीज़ 100 रुपये की होती तो SP प्रॉफिट होता, कितना होता, 112.5। ठीक है, ये बात समझ में आ गए। तो अब देखिए, क्योंकि ये 100 प्लस किया, ये 100 माइनस किया। ठीक है, अगर हमने ये यहाँ पे 90 आया, ये 100 माइनस किया है क्योंकि लॉस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये मैंने 100 प्लस कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे इतनी जो मैंने यहाँ पे की। हाँ, सिंपल है, ये तो लॉजिक है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, 9 रुपये अधिक पर बेचता तो 12.5% का लाभ होता। ठीक है, तो देखिए इसका डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, तो देखिए इसका डिफरेंस ये कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 22.5। ठीक है, 22.5। तो ये जो हमारा ये 22.5 आया ना, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है हमारे 9 के। ठीक है, सो फिर हम लोग यहाँ पे क्या यूनिटरी मेथड लगाएंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो ठीक है, 22.5 इक्वलेंट टू 9। ओके, और 1% किसके इक्वलेंट होगा, 9.225। ठीक है, अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, और देखिए इसको हम लोग 5 से काटते हैं तो ये हमारा 45 आ जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 18 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर और फर्दर सिंप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको 9 से फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2.5।
ठीक है। तो हमारे पास 1% कितना आ गया 2.5, ठीक है। और हमसे क्या पूछा लागत मूल, तो देखिए लागत मूल को मैंने क्या कहा 100% होता है, तो फिर क्या 100% हमसे पूछ रहा है, तो देखिए 100% क्या हो जाएगा, 100% हमारा हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब देखिए यहाँ पे हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 2.5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, याद है तो अच्छी बात है, वरना सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो हमें तो याद ही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ही है कि आप लोग याद कर लीजिए, ये तो मैंने हम्बल रिक्वेस्ट कर रखा है आप लोगों से, है ना। तो फिर 100% होगा 40%, क्योंकि 2/5 का हमारी परसेंटेज वैल्यू होती है 40%, सॉरी। अगर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं तो देख सकते हैं ये जाएगा हमारा 20 टाइम और ये 40 हो जाएगा, है ना। बट हमें तो अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, तो हमें 40% डायरेक्ट मार्क कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा आंसर यूनिटरी मेथड के शॉर्ट, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला। चलिए अब फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाय सेलिंग अ टेबल, ठीक है, फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400, ठीक है, मतलब कि वो 400 रुपये के बजाय वो 350 रुपये में एक टेबल को सेल कर देता है, ठीक है। लॉसेज होता था, लॉसेज परसेंटेज इंक्रीज 5%, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, मतलब कि क्या हमसे यहाँ पे 100% पूछा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या 100%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सिंपली लॉजिक चलेंगे और यूनिटरी पे हम लोग सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। तो अब देखिए हमसे सिंपल सी चीज़ें क्या कह रहा है और हम सिंपल सी चीज़ों में अपने आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो वो निकाल लेते हैं हम लोग कि कितना इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो देखो 400 है, 400 माइनस 350, तो ये कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये जो 50 आया है ना 50 रुपये, ये हमारे इक्वलेंट है 5% के, ठीक है। और फिर हम लोग यूनिटी लगा देंगे, तो मतलब क्या है 5% इक्वलेंट टू 50, और हमसे 100% पूछ रहा है ना, लागत मूल क्या होती है 100%, तो ठीक है सिंपली हम यहाँ पे 100% कर देंगे क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 100 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 10 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, रुपीज़, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस जो थी वो थी हमारी 1000 रुपीज़, ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा दे रखा है एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, ठीक है। तो ये हानि कितनी हुई 5% की हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा जाता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका लॉजिक काम करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कह रहा है 5% की हानि हो रही, तो लॉस जो ये 950 दे रखा है ये हमें निकालना है किसके बराबर है, तो 100 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 95, ठीक है। तो जो हमें ये 95 दे रखा है ना, 95% लॉस जो है ये इक्विवेलेंट है हमारे 950 के, ठीक है, ओके। अब हम फिर यहाँ से और हमसे और वो से देखिए यहाँ पे क्या परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ये परसेंटेज पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और ठीक, और कितने में दे रहा है 1040, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन दूसरा चल रहा था, अभी हम लोग क्या करें, हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखा था, हम ये वैल्यू फाइंड कर रहे थे इधर वाली, लेकिन अब हमसे परसेंटेज पूछ लिया, तो सिंपली हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाई 95 डिवाइड बाई 950, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, और 95 से 95 कट गया, तो अब हमारे पास कितना आ गया 104 आ गया। तो ये 100, देखो ये 100
प्लस 4 है ना, तो जो ये 4% आया है ना, ये लाभ आया है, क्योंकि 100 प्लस आ गया ना, क्योंकि 100 प्लस तो कॉस्ट जो 100 होता है वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है ये, और ये 4 बढ़ के आया, तो मतलब क्या हुआ, 4% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम हमेशा बताता हूँ ना कि 100% हमारा जो होता है वो सीपी होती है। ठीक है, तो अब 104 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4% प्रॉफिट हुआ है उसको। ठीक है, ये था हमारा लॉजिक। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12 सही 1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.8 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, मतलब कि क्या है, 100% हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लॉजिक वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए ये जो हमें दे रखा है ना, ये 12 होल 1/2%, तो इसको सिंपली हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, 12.5% लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ये 6% दे रखा है, तो क्या करना है हम लोगों को ये परसेंटेज ऐड कर लेना है। ठीक है, मतलब कि देखिए 12.5 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18.5%। ठीक है, तो ये जो हमें परसेंटेज वैल्यू आई है ना 18.5, ये हमें इक्विवेलेंट टू दे रखा है 5180 के। तो ठीक है, सिंपली हम लोग फिर क्या यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो ठीक है, 18.5% हमें दे रखा है 51.80। ठीक है, तो 1% क्या होगा, 1% होगा 51.80 डिवाइड बाई 18.5। ठीक है, और 100% हमसे पूछा है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन है ना लागत मूल्य, तो बस 51.80 डिवाइड बाई 18.5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए जब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 280 रुपीज़। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, 100% का आ गया 280। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक है, सिंपली अब आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग हमसे भी सुपरमैन है, ओके, कैलकुलेशन में, बट शॉर्ट ट्रिक्स में तो आप हमारे फैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य, तो सिंपली देखिए फिर यहाँ पे क्या 100% हमसे पूछ रहा है, और हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग भी स्मार्ट हैं, हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, तो अब लॉजिक देखिए यहाँ पे CP SP। ठीक है, पहला केस लेंगे और दूसरा केस में CP और SP। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे अपने आंसर्स पे चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 10% का लाभ पर बेचता। ठीक है, एक व्यक्ति एक मेज को अगर 10% लाभ पर बेचता, तो मतलब क्या है, अगर मेज 100 रुपए की थी तो लाभ पर बेचता तो कितना हो जाता है, 110 रुपए। ठीक है, और दूसरा केस क्या कह रहा है, 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपए अधिक पर बेचता। तो ठीक है, तो देखिए मतलब अगर वो चीज 5% कम पे कह रहा है ना, 5% कम मूल्य पर खरीद कर मतलब कि 95 हो गया, और क्या कह रहा है, खरीद कर 80 रुपए अधिक पर बेचता तो 20% का लाभ होता। तो ठीक है, तो हमें क्या है, जो ये 95 आया है ना, 95 का हमें 20% निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, 95 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये कट जाता हमारा 19। ठीक है, तो ये 19 जो आया है ना, तो ये 19 को हम 95 प्लस कर देंगे। देखिए SP निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं 95 प्लस 19, तो टोटल कितना आ गया
टोटल आ गया 114, तो वही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई है 114, ठीक है, ये SP आ गई, ठीक है। तो अब देखिए क्या डिफरेंस देखना है हमें, जो देखिए अब ये SP का डिफरेंस हमें देखना है। यहाँ पे SP का डिफरेंस यहाँ पे पहला केस में क्या दे रखा है, पहला केस, ठीक है, फर्स्ट केस में हमें 110 है और सेकंड केस में क्या आया है 114 आया है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी SP है, ठीक है, सेकंड केस का। तो इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आया 4, ठीक है। जो ये 4 पार्ट आया ना, ये 4 पार्ट हमारा इक्विवेलेंट टू किसका है 80 के, ठीक है, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे दे रखा है ना। और फिर यूनिटी मेथड लगाएंगे तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 4, तो ये कट के कितना आ जाएगा 20, और हमसे 100% पूछ रहा है, क्योंकि हमसे क्या लागत मूल पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस, तो बस तो 20 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2000, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर हमारा 2000, ठीक है, 100% आ गया। अब देखिए कितना इजी मेथड था, बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था मुझे SP निकालना, जो कि SP मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ट्रिकी थी, समझने वाली बातें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का CP मतलब ये विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है CP 100 रुपए बढ़ा दिया जाता तो 5% लाभ होता, ठीक है। तो वस्तु की लागत मूल्य मतलब फिर क्या हमसे पूछ रहा है 100% पूछ रहा है। तो ठीक है, हम लोग अपने क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं यूनिटी मेथड के साथ उसी तरह फिर सॉल्व करते हैं यहाँ पे भी। तो देखो पहला केस CP और SP लेंगे, ठीक है, फिर दूसरे केस में हम लोग CP और SP चेक करते हैं। तो पहले केस में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। अगर मान लेते हैं अगर वो वस्तु 100 रुपए की थी तो 20% की हानि होने पर कितने की बिकती, वो 80 रुपए की, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया जाता तो 5% का लाभ होता। तो ठीक है, अगर वो चीज़ 100 रुपए की थी जो वस्तु थी तो 5% बढ़ जाता मूल्य, मतलब कि लाभ तो कितना बिकता 105 का बिकता, ठीक है। तो अब देखिए जो यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना है SP का डिफरेंस लेना है, तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस हमारा आ जाएगा 25, ठीक है। जब हम लोग 105 माइनस 80 करेंगे तो देखो 105 माइनस 80 तो ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये 25 आ गया। तो मतलब क्या हुआ फिर यूनिटरी मेथड, क्योंकि हम लोग 100% पे आना है हम लोगों को। तो 25% हमें कितना के इक्विवेलेंट दे रखा है 100 रुपीज़ के, ठीक है, देखो यहाँ पे दे रखा है ना 100 रुपीज़, और 1% हम निकाल लेंगे, 100 इसको 100 मल्टीप्लाई बाई 25 करेंगे तो कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और 100% हमसे पूछ रहा है तो 100% कितना करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना आ गया 400, जो कि हमारा क्या हुआ आंसर, ओके। तो आंसर आ गया 400 रुपये, ठीक है, 100% की वैल्यू आ गई 400 रुपये, जो कि हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब कि क्या ये हमारा दे रखा है MRP है, ठीक, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखिए सिंपली हम लोग इसको वही अपने मेथड के साथ सॉल्व करेंगे जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए CP और MRP, ठीक है, पहला केस लेंगे और फिर MRP और SP दूसरे केस में देखेंगे। तो देखिए पहले केस में क्या करें, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो अगर मान लेते हैं वो वस्तु जो थी वो 100 रुपए की थी तो क्या कह रहा है 10% अधिक है तो कितने में कितना मार्क किया होगा 110, ठीक है, ये तो लॉजिक समझ गए ना आप। अब फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा केस क्या कह रहा है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो मतलब कि क्या MRP हमारी 110 होगी, ठीक है, इसी पे ही क्या 10% का क्या डिस्काउंट दे रहा है तो हम इसका 10% निकालते हैं। तो 110 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए तो कितना आया 11, ठीक है।
तो मतलब कि 110 रुपये MRP पे वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब 11 रुपये छोड़ रहा है। तो SP कितने में हुई? 99 हुआ। ठीक है, 99 कैसे आया? 110 माइनस 11 करने के बाद 99 हुआ। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, विक्रेता का प्रतिशत लाभ हानि। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि हम जब अपना प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस से देखते हैं ना। तो देखो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 दे रखा है, और कितने में बिकी वो चीज़? 99 रुपीज़ का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 100 रुपये की वो चीज़ खरीदी और 99 में बेची, मतलब कि क्या हुआ कि 1% का लॉस हुआ। तो मतलब कि लॉस हो रहा है ना हमें यहाँ पे। CP माइनस SP करते हैं, तो CP हमें 100 है और SP हमने निकाला 99, तो कितना? 1। ठीक है, अब देखिए लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस डिवाइड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं ना। तो बस अब देखिए लॉस कितना है? 1%, और CP हमारी 100 है, देखो ये 100 है ना ये यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो जी 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना है? 1%। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो मतलब कि लॉस परसेंटेज हमारा है आंसर। सो देखा कितना इजी मेथड था, बस सिंपल सी चीज़ों पे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कह रहा था हम वैसा ही करते हुए चले आ रहे थे और अपने आंसर्स पे आ गए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक स्कूटर का विज्ञापित मूल्य, मतलब कि क्या है ये? एडवर्टाइजमेंट मूल्य, मतलब उस दूसरा कह सकते हैं MRP भी कह सकते हैं, विज्ञापित मूल्य को हम लोग MRP भी कह सकते हैं। 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर को 20% का लाभ होता है। यदि उसे 7500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य पूछ रहा है, मतलब कि क्या हमसे पूछ रहा है? MRP हमसे पूछ रहा है। ठीक है, MRP हमें फाइंड करना है। तो सिंपल सी चीज़ हम लोग फिर अपने लॉजिक बेस पे अपने आंसर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए MRP, पहला केस में हम लोग देखते हैं MRP और SP, और फिर दूसरा केस देखेंगे CP और SP। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। एक स्कूटर के MRP मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद, ठीक है, मतलब कि क्या MRP अगर 100 थी, ठीक है, तो कितने 10% का छूट दे रहा है ना, तो मतलब क्या हुआ? वो 90 में बिकी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि 20% लाभ कमाता है, मतलब कि अगर वो चीज़ 100 रुपये की थी तो प्रॉफिट कितना हुआ? 120, क्योंकि 20% लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ से ये 0 0 सब काट देते हैं। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं, तो ये हमारा कितना है? 10:9, और इसको कट करेंगे हम लोग, अगर 2 से कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5:6। ठीक है, अब देखिए SP यहाँ पे डिफरेंस है ना, तो अब क्या करते हैं हम इसको सेम बनाएंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, जो ये 6 है इस 6 को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ये 5 है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ से हम लोग, ये हमारा क्या था? MRP, SP, CP और SP। तो जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 54, और ये CP 45, और फिर ये 54। तो अब देखिए हमारी SP सेम हो गई ना, सेम हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट उसे कितना? और 7500 रुपये का लाभ होता है ना, तो प्रॉफिट हम CP SP से तो निकालते हैं ना, तो ये हम लोग प्रॉफिट इसको माइनस करके निकालेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? SP माइनस CP करेंगे। तो SP हमें कितनी दे रखी है? 54, और CP है ये हमारी, तो प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट 9 पार्ट आया। तो फिर देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 7500 दे रखा है, ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग आया है 9। ठीक है, अब इस चीज़ को अभी सॉल्व मत करो, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में आंसर आएगा। अब हमसे क्या पूछा है? MRP पूछ रहा है। तो MRP कितना है यहाँ पे? ये 60 आया ना, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 7500 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, अब कटेगा, देखो अब इसको काट देते हैं 3 से, और ये हमारा 2 से कटेगा। अब देखो ये हमारा कट जाएगा, 3 से कटेगा, ये हमारा 2500 आ जाएगा। ठीक है, ये 2500 आ गया। अब देखो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, 2500 मल्टीप्लाई बाई 20 जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है, ऑप्शन
सी इज राइट। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 50,000। ठीक है, बस ये थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करके आप जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स पे आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के साथ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मतलब कि सीपी और एमआरपी का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखिए फिर हम लोग वही अपने लॉजिक पे वर्क करते हैं। एमआरपी, ठीक है, रेशियो एसपी। ठीक है, पहला केस लेंगे, दूसरा केस सीपी और एसपी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब कि एमआरपी अगर 100 रुपए की थी तो 10% छूट देता, वो कितने में बिकी होगी? 90 रुपए में बिकी होगी। ठीक है, ये लॉजिक समझ रहे हैं ना? मैंने यहाँ पे क्या किया। तो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या रहा है, देने के पश्चात जो 12% का लाभ कमाता है, तो मतलब कि क्या हुआ, अगर वो चीज़ 100 रुपए की थी और 12% का लाभ कमाता तो कितने में बिकी होगी? 112 में। ठीक है, ये बात आप समझ गए है ना? तो अब देखो ये 0 से 0 कट गए, तो ये कितना हुआ? 10:9। ठीक है, और ये भी देखो भी हमारा कट जाएगा, ये हमारा फर्दर सिंप्लीफाई होगा तो कितना हो जाएगा? 25:28। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या करना है हमें, एसपी हमें सेम बनानी है, सेम बनाना है इसको। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, जो ये 28 है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 28, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9 हो जाएगा और ये 9। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो एमआरपी, ठीक है, एसपी और सीपी और एसपी क्या होके बन के आएगा 280। ठीक है, और फिर ये हमारा आ जाएगा 252, और सीपी हमारी आ जाएगी 225। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 252। ठीक है, अब देखो एसपी एसपी सेम हो गई। अब क्या करना है, हमसे पूछ रहा है सीपी और एमआरपी का रेशियो पूछ रहा है। तो सीपी कितनी है हमारी? सीपी हमारी है 225। ठीक है, ये सीपी हमारी 225 है, और एमआरपी कितनी? 280, तो रेशियो 280। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? ये 45 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 56। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 45:56। तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ये था हमारा आंसर। ठीक है, अब चलो, ठीक है, ये थोड़ा आपको मैनुअली लग रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और लॉजिक से मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं इतनी चीज़ें रफ करके सिखा देता हूँ। देखिए, अब यही क्वेश्चन आपको मैं बहुत ही इजी वे में बता सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक दूसरा लॉजिक ही समझ लो, इसको करने का ढंग है। ठीक है, अगर देखो ये सीपी, ठीक है, और ये एमआरपी, इसका हमसे रेशियो पूछ रहा है ना, तो देखो इसमें 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, और एमआरपी में क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो अब देखो हमें 100 में छूट कितनी दे रहा है? 10 दे रहा है ना। ठीक है, तो ये 100 माइनस 10 हो गया। ठीक है, और फिर रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12। ठीक है, तो ये क्या होगा? 12 जोड़ दिया हमने, तो ये 90 हो गया, रेशियो 112 हो गया। ठीक है, तो अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 45, और ये कितना आ जाएगा? 56। ठीक है, तो आंसर हमारा इससे भी आ गया। ठीक है, ये लॉजिक था, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में इस तरह लॉजिक पे एक और सिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे सिम क्वेश्चन को हम अपने पिछले क्वेश्चन की तरह ही लॉजिक बेस पे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, छूट देता है, तो उसे वस्तु को कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए कि उसे 19% का लाभ हो। ठीक है, अब देखिए ये मैं पिछले क्वेश्चन की लॉजिक की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए कि उसे 19% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए ये हमारी सीपी हो गई, ठीक है, और ये हमारी एमआरपी हो गई। ठीक है, तो 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, और फिर ये हम लोग क्या करें, एमआरपी में 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखियो 100 डिस्काउंट कितना है 15, ठीक है, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 19। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 85 रेशियो 119। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना दे रखा है 34 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमें यहाँ से पूछ रहा है कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर रखना चाहिए, मतलब परसेंटेज पूछा, तो क्या हो जाएगा प्रतिशत मूल्य कैसे निकालेंगे 34, और ये हमारा सीपी 85 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब जब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40%। ठीक है आंसर, तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, सेम लॉजिक वही थी, बट यहाँ पे रेशियो की जगह इस क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ लिया। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस 34 आएगा। 34 हमारी ये क्या होगा प्रॉफिट होगा, क्योंकि लाभ होता है ना 19% लाभ होता है, तो ये 19 का ही ये मतलब कि रुपए में मूल्य है, तो उसको हमने सीपी से परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या सीपी से करते हैं ना, ये सीपी हमारी चल रही है, ये सीपी है, ये एमआरपी है हमारी, तो बस सीपी से हमने इसको आंसर ले लिया अपना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इन शॉर्ट ट्रिक्स को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव भी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स में आंसर्स को सॉल्व करना। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसको मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। ओके, तो आप अब इन प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।